हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में जानेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ, और नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, हाई प्रीस्टेस। प्लीज एंजल गिव मी 5 more cards. Eight of Pentacles, Queen of Cups, Five of Cups, Eight of Cups, Knight of Wands. ओके, तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ये राशियाँ है यहाँ पर। सेवन ऑफ कप्स की अगर बात करूँ तो पास्ट में आपके पर्सन के पास में ऑप्शन थे। वो ऑप्शन काम, कैरियर, बिजनेस हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकता है। कुछ भी ऑप्शन था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई। ये यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं। हो सकता है कि ये अपने स्टडी के लिए, अपने काम के लिए आपसे दूर गए हों, तो इनके पास में कुछ तो ऑप्शन थे। यहाँ पे ये सेवन कप्स है एंड यहाँ पे देखो एक पैसा है, बैलेंस है, हार्मनी है, बहुत कुछ है यहाँ पे। ये सारे कप भरे हुए हैं, तो मे बी इनके पास में कुछ ऑप्शन थे और ये अपने वो ऑप्शन है एक्सप्लोर कर रहे थे। क्लैरिफाई करके देखते हैं। द हर्मिट, हाँ, तो अभी ये उस ऑप्शन में चले तो गए, मीन्स इन्होंने आपको चूज़ ना करके अपना वो ऑप्शन चूज़ किया, बट वहाँ जाके अब ये सोच रहे हैं, अब इनको आपकी याद आ रही है एंड अब ये हर्मिट मोड पे चले गए हैं। बहुत ज़्यादा सोचते विचारते आपको याद करते हुए और काफ़ी परेशान है। ये एक एनर्जी है। देखो ये बंदा ना यहाँ पे बैठा हुआ है और वेट कर रहा है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे ये चला तो गया बट यहाँ बैठ के अब ये वेट कर रहा है, अब सोचने की, समझने की कोशिश कर रहा है कि अब ये क्या करे। क्योंकि यहाँ पे पहले तो इसको ये था कि इस ऑप्शन के पास, मतलब ये जो ऑप्शन है इस यहाँ पे मुझे जाना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, कर लिया। लेकिन अब वहाँ पहुँचने के बाद अब आपको याद कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं, कह रहे यहाँ तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो पा रहा है। अब आपकी याद आ रही है, तो आप क्या करें। तो ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पेंटिकल्स की, तो ये बात करता है काम करने की, मेहनत मांगता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, वर्क करना चाहते हैं। अब ये काम कहाँ करना चाहते हैं ये हम जरा क्लैरिफाई करते हैं। किस पे वर्क करना चाहते हैं। द एम्प्रेस, सो डेफिनेटली एम्प्रेस की जो एनर्जी है वो बताती है बैलेंस, हार्मनी, सक्सेस। तो ये इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स है, कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना। ये एक मैसेज कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। हो सकता है ये आपसे मिलकर कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश कर रहे हों। आपसे बात करके ये चाहते हो कि जो भी सिचुएशन है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। क्लैरिफाई करके देखते हैं।
सेवन ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ये स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक स्टैंड लिया जाए और कोई नई शुरुआत के बारे में सोचा जा रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में भी आप इनको बहुत नर्चर करते थे, आप इनकी बहुत केयर करते थे जब आप रिलेशनशिप में थे। तो आप इनको बहुत बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते थे, बहुत पजेसिव थे आप इनके लिए। या फिर अब ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनसे दूर ना जाएं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि ये जो बंदा है ये पहले ऐसे शो कर रहा था कि मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ, सेल्फ केयर कर रहा हूँ, मेरे को तो बस अपनी ही पड़ी है, मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में। तो ये इसको क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट में इन्होंने बहुत सेल्फ लव सेल्फ केयर सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा, इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब ये कोलैबोरेशन चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि नहीं, मेरे को आगे बढ़ना है, इनिशिएट लेना है और कोई ना कोई रास्ता निकालना है मुझे। सो अब ये इस सिचुएशन में एक चेंज चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ तो ये भी परेशान हो चुके हैं इंतज़ार करते हुए। देखो यहाँ पे बहुत निराश है, परेशान है, वेटिंग एनर्जी में है और नहीं समझ आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ ऐसी सिचुएशन है। और एक अगर बोलूँ तो डिप्रेशन जैसी एनर्जी है यहाँ पे। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज़ बताइए। द फूल। न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, इस कंडीशन में है, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। ये वॉन्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 वॉन्ड्स है, मीन्स इनके आसपास बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनका कहीं मन नहीं लग रहा है। ये एक वॉन्ड को पकड़ के खड़े हैं जो कि आप है, और उसके बारे में ये सोच रहे हैं और सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। और इनको लग रहा है कि आपके साथ में न्यू बिगनिंग कब हो, कब ये आगे बढ़े आपके साथ में, रिलेशनशिप में कब आए, कब रिलेशनशिप बेटर हो। फाइव ऑफ कप्स भी बताता है कि इनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है। इनके पास यहाँ पे 2 कप्स हैं, बट 3 जो कप्स खाली हैं उनको भरने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी आप इनकी विश फुलफिलमेंट है और ये आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स बताता है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ, जो भी आपकी एक अच्छी मेमोरीज हैं, उनको ये रिवर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत याद करते हैं वो पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, आप लोगों के बीच में जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी रिश्ता था, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं। और ये जब भी सोचते हैं ये सारी चीज़ें तो इनको बड़ा सुकून मिलता है और ये उस पास्ट में चले जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि काश वो जो टाइम है वो फिर से वापस आ जाए और इनका ये जो कप है वो फिर से भर जाए। तो यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी है। द चैरियट कार्ड यहाँ पर क्यों है, जो कि एक चेंज और न्यू बिगनिंग की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। चैरियट कार्ड के साथ में इनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। द चैरियट कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन बना रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है यहाँ पे। देखो एक शेर भी है जो कि स्ट्रेंथ की बात करता है, कंट्रोल की बात करता है, सिचुएशन को अपने हाथ में लेने की बात करता है। तो ये डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में आ रहे हैं और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए ये डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और पूरी इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स मूव ऑन की एनर्जी है, किस चीज़ से मूव ऑन होना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, पहले ये पास्ट में शायद जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, मूव ऑन हो रहे थे, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे थे, ऑप्शन की तरफ जा रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए और मैं तो रह लूँगा तो तेरे बिना, मैं तो
ठीक हूँ तेरे बिना। लेकिन अब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा है कि नहीं भाई, काम नहीं चलेगा वहाँ पे, इनको वापस आना ही पड़ेगा आपके पास में। सो अब ये जो पास्ट में आपसे मूव ऑन हुए थे, ये वापस से आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टिस इंट्यूशन की बात करता है। कुछ हाई प्रीस्टिस कुछ रहस्य की भी बात करता है, कुछ छुपा हुआ। और एक माइंड गेम भी आता है हाई प्रेस्टीज में, एक ऐसा माइंड गेम जो मीन्स पूरी तरह से सच ना हो ऐसा। तो देखते हैं यहाँ पे हाई प्रेस्टीज क्यों है। 4 ऑफ कप्स। ओके, तो शायद ये अपनी जो फीलिंग्स है, मीन्स देखो यहाँ पे ये 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 3 और कप्स हैं, बट ये लेडी 3 कप्स को नहीं देख रही, ओनली उस 1 कप को देख रही है जो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस एक कप को देख रही है, मीन्स ये आपके बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों से छुपा रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं बताना चाहता है कि इनके अंदर कितनी फीलिंग्स है, ये कितनी सारी यादें हैं आपकी इनके पास में, और ये किस तरह से आपको मिस कर रहे हैं। तो वो अपनी जो मिसिंग एनर्जी है वो नहीं बताना चाहते हैं, सॉरी मिस कर रहे हैं। तो ये अपनी ये जो मिसिंग एनर्जी है वो किसी को शो नहीं करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से एक इनिशिएट लेना, आगे बढ़ना। बोलते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स से एक ऐसी एनर्जी होती है जैसे कि एक प्रिंस है जो भागता हुआ जा रहा है अपना हॉर्स लेकर के किसी प्रिंसेस को एक जेल से निकालने के लिए, उसको आज़ाद कराने के लिए। तो ये एक ऐसी एनर्जी है कि भाई ये नहीं रुकेगा, ये अपनी प्रिंसेस को वापस लेकर ही आएगा। तो ये देखते हैं यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। बहुत फास्ट एनर्जी होती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप ही इनकी प्रिंसेस हैं, आप ही इनके प्रिंस हैं। तो ये आपके साथ में एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स के साथ में सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अभी हम आपके पर्सन के एक्शंस देख लेते हैं। प्लीज़ अंजल बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एक्शन क्या होंगे, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए ये आपके पास आना चाहते हैं, ये एक रिटर्न की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स ये आपके पास में वापस आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है, शायद ये सब कुछ अभी नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं ये कर सकते हैं। सो इनको एक ये हॉर्स आप देख रहे हैं रुका हुआ है, इन्होंने बॉन्ड तो उठा रखा है हाथ में, सोचा तो है कि मुझे इसके लिए आगे बढ़ना है, ऐसा करना है, लेकिन हॉर्स रुका हुआ है। मीन्स कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हैं, ये आपको रात में बहुत याद करते हैं। हो सकता है स्लीपलेस नाइट हो इस पर्सन की, और अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है इनको। और यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून समय का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि टाइम चेंज होगा और आपके साथ चीज़ें ठीक होंगी। एक बार क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये वेटिंग एनर्जी इनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ, वेट तो कर रहे हैं बट बहुत परेशान है इस वेटिंग एनर्जी में। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स ही सोर्ड्स है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ये सब नहीं करना चाहिए जो इन्होंने किया, और अपनी करनी पे परेशान है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा लगता है कि मे बी कुछ टाइम के बाद
समय पर छोड़ देते हैं चीज़ों को। जैसे ही जो टाइम है वो चेंज होगा, आप लोगों के बीच में न्यू शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, आउटकम देख लेते हैं। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एंड द एम्परर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, देखिए सिक्स ऑफ सोर्ड्स वैसे मूव ऑन की एनर्जी है, और आप लोगों के रिलेशनशिप में ईगो आ रहा है, या तो आपकी तरफ से आ रहा है या आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है। कोई तो है इस रिलेशनशिप में जो अपना ईगो लेकर बैठा है। मीन्स अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने में लगे, ना कि अपने दिल की सुन रहे हैं। दिल में बहुत सारा प्यार है, रिलेशनशिप को निभाना है, लेकिन अपने ईगो की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, थ्री ऑफ सोर्ड्स। हाँ, तो ये घमंड टूटेगा यहाँ पे। वही बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। समय के साथ में इस पर्सन का जो ईगो है वो ख़त्म होगा, एंड इन्होंने जो आपसे मूव ऑन किया था अपने ईगो के चलते, वहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगी, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये सब कुछ अभी नहीं होने वाला, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यूनिवर्स की गाइडेंस और ले लेते हैं यहाँ पे। प्लीज़ एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। मेक एफर्ट्स, लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि पहले तो आप अपने आप को प्यार कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपको कैसे प्यार कर सकता है। और उसके बाद आप अपने रिलेशनशिप के लिए एक कोशिश करिए, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, न्यू बिगनिंग होगी, और इस रिलेशनशिप में एक हार्मनी, एक बैलेंस डेफिनेटली आने वाला है। सो थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।